आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो 15 साल से छोटे बच्चों में फैलता है और पिछले कई सालों से ना इसकी कोई वैक्सीन बनी है ना कोई इलाज ढूंढा गया है। हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा वायरस की। ये कौन सा वायरस है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है और सबसे जरूरी बात, हम अपने बच्चों को इस वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चांदीपुरा वायरस सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा विलेज में आइडेंटिफाई किया गया था। रिसर्चर्स एक अनजान बीमारी पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो बच्चों को अफेक्ट कर रहा था और इन्हीं स्टडीज से ये वायरस डिस्कवर हुआ और उसी गांव के नाम से इस वायरस का नाम पड़ा चांदीपुरा वायरस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एथर पाशा, चांदीपुरा वायरस सबको इन्फेक्ट कर सकता है पर बच्चों पर इसका ज्यादा असर देखा जाता है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम इमेच्योर होती है। चांदीपुरा वायरस मेजरली सैंडफ्लाइज जो स्पेसिफिकली फ्लेबोटोमस स्पीसीज के होते हैं, उनके बाइट से ये स्प्रेड होता है। ये छोटी छोटी मक्खियां वायरस कैरियर्स होती है जो बाइट करने पे ह्यूमंस को वायरस ट्रांसमिट करती है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि चांदीपुरा वायरस सैंडफ्लाइज और मच्छर दोनों से फैलता है। ये वायरस पहले इंडिया में पाया गया था, लेकिन चांदीपुरा वायरस अफ्रीका के सेनेगल और नाइजीरिया जैसे दूसरे पार्ट्स में भी रिपोर्ट किया गया है। इस वायरस का आउटब्रेक रेयर होता है और प्राइमरीली बच्चों को इफेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन हाई फीवर से स्टार्ट होता है जो सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग और कन्वल्जन्स के साथ होता है। सीवियर केसेस में ये वायरस ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है और कई केसेस में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। हालांकि ये वायरस कंटेजियस नहीं है, मतलब ये डिजीज संक्रामक नहीं है जैसे कोविड-19 है। पर अगर कोई सैंडफ्लाई कोई संक्रमित बच्चे को काट ले और फिर किसी स्वस्थ बच्चे को काटे तो ये वायरस फैल सकता है। हाल में चांदीपुरा वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इस वायरस के सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे ट्रीटमेंट दी जाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जिससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो सके। रिपोर्ट्स के अनुसार चांदीपुरा वायरस से डेथ की रिस्क बहुत हाई हो जाता है। 2003 में आंध्र प्रदेश में 329 बच्चों में ये वायरस फैला था, जिसमें से 189 बच्चों की डेथ हो गई थी। 2009 और 2011 में भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया गया था। हमारे बच्चों को चांदीपुरा वायरस से बचाने के लिए हम ये स्टेप्स ले सकते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करके बच्चों को लॉन्ग स्लीव शर्ट, लॉन्ग पैंट्स और सॉक्स पहनाएं ताकि स्किन एक्सपोजर कम से कम हो। बेड्स पर मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करें। जहां पर गंदगी हो वहां पे स्पेसिफिकली अपने बच्चों को साफ सुथरे एरिया में खेलने के लिए भेजें। अपने आसपास साफ सफाई रखें जिससे ऐसे सैंडफ्लाइज पैदा ना हो। अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे ध्यान दें और उनको अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाएं। चांदीपुरा वायरस को प्रिवेंट करने के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि सैंडफ्लाइज जो इस वायरस को कैरी करते हैं वो कॉमनली कहाँ मिलते हैं और उनकी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। इनके हैबिटेट को समझे तो सैंडफ्लाइज वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में रहती है जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल हो जैसे कि डैम सॉइल, डिकेइंग लीव्स और ऑर्गेनिक वेस्ट वाले एरियाज। बेसिकली सैंडफ्लाइज ज्यादातर गंदगी में पाए जाते हैं और उन मकानों की दरारों में रहते हैं जो मिट्टी और गोबर से लीपे पोते होते हैं। जिन मकानों में सूरज की रोशनी नहीं जाती वहां पर ये जल्दी से पनपती है। इनके लिए कंट्रोल मेजर्स हम ऐसे कुछ ले सकते हैं। अपने आसपास से ऑर्गेनिक वेस्ट और डैम सॉइल को निकालें ताकि सैंडफ्लाइज की ब्रीडिंग साइट्स कम हो सके। घरों के आसपास इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें। घरों में प्रॉपर खिड़की और दरवाजों में नेट लगी हो जिससे सैंडफ्लाइज अंदर ना आ सके। सैंडफ्लाइज के हैबिटेट को समझकर और ये सारी चीजों को ध्यान रख के हम चांदीपुरा वायरस को फैलने के रिस्क को कम कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक चांदीपुरा वायरस के लिए वैक्सीन क्यों नहीं बनी। इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। चांदीपुरा वायरस रेयर और स्पोरेडिक है, यानी कि इसका आउटब्रेक कभी कभी होता है और छोटे स्केल पर होता है।
वैक्सीन डेवलपमेंट एक लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसेस है और हमारी गवर्नमेंट को इन पे फोकस करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसके अलावा लिमिटेड रिसर्च फंडिंग और अटेंशन भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन साइंटिस्ट इस फील्ड में काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हो सकता है कि चांदीपुरा वायरस के लिए भी वैक्सीन डेवलप हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।